जैसे ही पिता के हाथ से गिरी, वो मुड़ी तुड़ी सी पर्ची लड़की ने उठाई और पढ़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो तो एक खौफनाक सच्चाई थी। कैंसर की रिपोर्ट। उसके प्यारे पिता, जो हमेशा हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेते थे, एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। पर वो पिता, जो अपनी बेटी की आंखों में पलते हर सपने को पूरा होते देखना चाहते थे। वो पिता, जिन्होंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए जो भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था, उसी से बेटी की हाई स्कूल परीक्षा की फीस भरने निकल पड़े। बेटी ने रोते रोते पूछा, पापा, मेरी खातिर आप अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? पिता की आंखें भर आईं, पर चेहरे पर कठोरता लाई और एक थप्पड़ बेटी को जड़ दिया। मत रोक मुझे। अगर तेरे लिए इतना भी नहीं कर सका तो मुझे खुद को बाप कहने का हक नहीं। माँ, जो बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी। पिता की गरीबी और बीमारी से तंग आकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ भाग गई थी। जाते जाते अपनी मासूम बच्ची को भी एक धक्का दे गई, बिना एक बार मुड़कर देखे। अब फीस भरने के लिए पैसे फिर भी अधूरे थे। तब गांव के कुछ गरीब मगर दिल के अमीर लोगों ने मिलकर मदद की। हर किसी की उम्मीद उस बच्ची से जुड़ गई। पिता ने सबके सामने आंसुओं के साथ धन्यवाद कहा और बेटी ने सिर झुकाकर वादा किया, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। फिर शुरू हुई संघर्ष की असली परीक्षा। बच्ची ने दिन रात मेहनत की, नींद आराम सब भूल गई। हर सांस में बस एक ही ख्वाब था, सफलता। और फिर वो दिन आया जब उसका भविष्य तय होना था, रिजल्ट डे। गांव के मंदिर में हर साल की तरह मुखिया ने ऐलान किया, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को 2000 रुपए इनाम और गांव के टॉपर को 1 लाख और आजीवन मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पिता बेटी को लेकर गर्व से मंदिर पहुंचे, लेकिन तभी मुखिया और उसका बिगड़ैल बेटा रास्ता रोक लेते हैं। तुम जैसे लोग इस मंदिर में कदम रखने लायक नहीं। पिता स्तब्ध रह गए। आखिर हमारी गलती क्या है? मुखिया का बेटा जलते हुए बोल पड़ा, इस लड़की ने अपनी फीस के लिए गलत रास्ता चुना है। इसे शहर के लड़कों के साथ होटल में देखा गया है। बेटी फूट फूट कर रो पड़ी, ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। पिता गिड़गिड़ाते रहे, उसकी फीस गांव वालों ने दी थी, पूछ लो उनसे। मुखिया हंसते हुए तंज कसता है, जिन्हें खुद 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, वो किसी की फीस देंगे? और बिना किसी अपराध के एक बीमार बाप को 100 कोड़े मारने की सजा सुना दी जाती है। बेटी की चीखें गूंजती हैं, मेरे पापा बीमार हैं, मत मारो उन्हें। पर सत्ता की चादर में लिपटा जुल्म कुछ सुनने को तैयार नहीं। कोड़े बरसते हैं, पिता तड़पते हैं और बेटी की सिसकियां मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट आती हैं। तभी मंदिर के बाहर हलचल मचती है। खबर आती है, इस बार शहर का टॉपर शहर से नहीं, गांव के इलाके से है। मुखिया खुशी में झूम उठा है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका बेटा ही टॉपर है। सब लोग मंदिर में लगी स्क्रीन के पास दौड़ते हैं। एक एक कर रिजल्ट चेक होने लगता है, लेकिन लड़की, जिसे ये तक नहीं पता कि उसकी मार्कशीट से छेड़छाड़ हो चुकी है, उसका नाम लिस्ट में नहीं आता। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट